press conference by Union Minister Piyush Goyal. कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है, एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस के नेतृत्व करते हैं। अनेक तरीके से कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लें, वर्तमान देख लें, चाहे उनके भ्रष्टाचार के अलग अलग किस्से हों, किस प्रकार से वो विदेशी ताकतों के प्रभाव में जनहित और राष्ट्रहित के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किस प्रकार से देश और देश के उज्जवल भविष्य, देशवासियों के उज्जवल भविष्य को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके अनेक उदाहरण देश और जनता के सामने हैं। राहुल गांधी जी तो नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। एक कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी 247 बार 247 टाइम्स विदेश यात्रा पे जाते हैं। जो येलो बुक प्रोटोकॉल है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनकी खुद की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम सरकार करती है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और बाहर जाके भारत और भारतवासियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। किस प्रकार के देश विरोधी ताकतों से उनका संबंध है ये तो आप सब जानते ही हैं। कैसे वो इल्हान उमार को, जो सोरोस का जोड़ीदार है, जॉर्ज सोरोस के साथ जिनके अवैध संबंध सामने आते रहते हैं, उनको मिलने जुलने का कार्यक्रम करते हैं। किस प्रकार से बॉर्डर सेंसिटिव एरिया लद्दाख में जाके वो विदेशी लोग जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, शाकिर मिराली जैसे, उनके साथ संबंध रखते हैं। किस प्रकार से वो सोरोस और पाकिस्तान से चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जिन व्यक्तियों का लिंक है, उनके साथ राहुल गांधी अपने देश को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये हम सब बार बार देखते हैं। भारत को किस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर बनाना, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम करना, जिसके लिए वो OCCRP जैसी संस्थाओं के टूल किट का इस्तेमाल बार बार करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कमजोर बनाने के लिए। ये भी देश ने लगातार महसूस किया है, देखा है, अनुभव किया है। राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ओछी राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। एक प्रकार से फॉरेन पावर्स के पपेट के रूप में ही इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटी इंडिया गवर्नमेंट्स। दिस इज द कॉम्प्रोमाइज Rahul Gandhi and Gandhi family that we see today, whether in parliament, whether outside parliament, whether in a press conference. We have seen the behavior with the press. You can't even ask an uncomfortable question to Mr. Rahul Gandhi without being tagged as a BJP associated press person. उनको सिर्फ क्यूरेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चाहिए, उनको सिर्फ लिखा पढ़ा के जिसको प्रश्न दिया हो उसके अलावा वो कोई प्रश्न भी नहीं ले सकते। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देशवासियों के हितों को पूरी तरीके से दांव पर लगा रहा है। और आज के नए भारत, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई दुनिया में भारत का वर्चस्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को शायद वो सहन नहीं कर पा रहे। इसलिए झूठ के ऊपर झूठ बोलकर
देश हित और राष्ट्र हित को बार बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और ये आज की किस्सा नहीं है। आपने देखा मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी कैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अपने हाथ में रखते थे। कभी कैबिनेट का निर्णय प्रेस के सामने फाड़ के ध्वस्त कर दिया, देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करना, कैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सरकार चलाना और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी देश पर थोपना। एक पैरेलल कैबिनेट इनकी माताजी सोनिया गांधी जी और राहुल जी चलाया करते थे और देश को कॉम्प्रोमाइज करते थे। सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सुपर पीएम के तरह अपनी राजनीति चलाकर देश को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे। हम सब जानते हैं कि बोफोर्स के स्कैंडल में कैसे स्वीडिश अथॉरिटीज को राहुल गांधी जी के कहने पे विदेश मंत्री ने कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन को थाम दिया जाए। हम सब जानते हैं कैसे अपने मित्र ओटावियो कटराची को बचाने के लिए ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी गई बोफोर्स में। पता नहीं कांग्रेस का और राजीव गांधी जी का बोफोर्स में क्या हाथ था। और यह हाथ ऐसा है उनका जो लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में पाया गया है, कलंकित किया देश को विश्व के सामने और देश को कॉम्प्रोमाइज किया इस गांधी परिवार ने। इंदिरा गांधी जी कोई पीछे नहीं रही कॉम्प्रोमाइज करने में देश के हितों को। हमने देखा एम्बेसडर मोनियान ने कैसे कंफर्म किया कि सीआईए कांग्रेस को बार बार इलेक्शन के लिए फंड्स प्रोवाइड करती थी, पैसे दिया करती थी और सीआईए के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति चलाती थी। हमने मिट्टोकिन आर्काइव्स में देखा कैसे सूटकेस भर भर के केजीबी पैसा दिया करती थी कॉम्प्रोमाइज्ड इंदिरा गांधी जी को। और ये गांधी परिवार के कॉम्प्रोमाइज के किस्से अनेक बार बार देखने को मिलते हैं। और ये पैसा सीधा केजीबी का उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के घर तक जाता था। ये मित्रों आर्काइव्स में लिखा गया है। 1971 के शिमला एग्रीमेंट में हमने 93,000 पाकिस्तानियों को छोड़ते हुए देखा कांग्रेस को। क्या उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया उसके सामने? कौन सी ताकतें थी जो इंदिरा गांधी जी के पीछे उन पे दबाव डाल रही थी, जिसके तहत शिमला समझौते में देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया? इसका जवाब देना होगा कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस को। क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं लिया गया जब 93,000 पाकिस्तानियों को छोड़ा गया, बिना देश के हितों को संभालते हुए, देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, देश के सुरक्षा के साथ गांधी परिवार ने कॉम्प्रोमाइज किया। और किससे चलते ही जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस प्रकार से बार बार देश के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उनका सेक्रेटेरिएट तो कहा जाता है एक ओपन बुक था सीआईए और केजीबी के लिए। 1954 में 1954 में उन्होंने देश के तिब्बत के ऊपर सभी हितों को चाइना के समक्ष झुकाकर देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, देश को शर्मिंदा किया, देश को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सामने कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने पंचशील के नाम पर अक्सई चीन दे दिया चाइना को। इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है गांधी परिवार और कांग्रेस का? और चिट्ठियां लिखी यूनाइटेड नेशंस को
कि चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जहां भारत को बनना चाहिए था। भारत ने अपनी सीट छोड़कर चिट्ठियां लिख के कहा चाइना को बना दिया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। ये कॉम्प्रोमाइज गांधी परिवार और कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस क्या इस देश को समझती है? क्या देश हित और जनहित को समझती है? अपनी जागीर समझने वाली गांधी परिवार को जनता ने मुंह तोड़ जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, इसी विषय से जुड़ा नीरज। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से इन सब प्रकार के मुद्दों को सुलझाने में विश्वास करता है। पवन गौड़। आप अपने दिल में और अपने मस्तक में सोच के बताइए कि जब दुनिया के 20 देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट भारत की उपलब्धियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 118 देशों से डेलीगेशंस आई हैं जो आश्चर्यचकित रहे हमारे युवा युवतियों के हुनर को, भारत के टैलेंट को, भारत की उपलब्धियों को देखकर वाहवाही कर रहे हैं। ये नंगा नाच जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने करवाया वहां, और मैं सीधे तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पूछना चाहता हूं कि क्या उनका हाथ था इसके पीछे? क्या उन्होंने देश को नीचा दिखाने के लिए देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, वो नंगा नाच करवा कर? जवाब देना चाहिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को। विकास जी। मैंने कई बार कहा है, फर्जी, झूठ और फरेब के आधार पर राहुल गांधी जी फिर देश के हितों को और देशवासियों के हितों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि किसानों के हितों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। ट्रेड डील में कोई किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस और राहुल उसमें भी देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। आज लाखों करोड़ लोगों की नौकरी को सुरक्षित रखा है, लाखों करोड़ रुपए के कारोबार को देश हित में सुरक्षित रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाया गया है। विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, 27 देशों का समूह, यूके हो, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, स्विट्जरलैंड और 4 देशों का एफ्टा समूह हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, यूएई हो, अब तो जीसीसी के 6 देश कल ही आकर लॉन्च करके गए। सब देश के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। सब देख रहे हैं आप सबका, युवा युवतियों का हुनर। ऐसे में आप बताइए कि कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है देश के हितों के साथ? कौन भ्रमित कर रहा है? कौन झूठ और फरेब फैलाने की कोशिश कर रहा है? मैं साफ तौर पे आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज है। उनसे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। देश के किसानों के हित मोदी सरकार सुरक्षित रख रही है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्य से उनसे देखा नहीं जाते। कांग्रेस और गांधी परिवार पूर्णतः कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है। देवेंद्र। राहुल गांधी जी की चुप्पी अपने आप में कुछ रहस्य छुपा रही है। दीपक। मैं निंदा करता हूं इस प्रकार के शब्दों का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, विश्व के आज सबसे लोकप्रिय नेता है। हम सब ने देखा है कि बार बार कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल, चाहे डीएमके हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब मिलकर प्रधानमंत्री जी को बार बार गाली गलौज करते हैं। लेकिन ये देश की समझदार जनता है जो सब समझती है, जो बार बार इस कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस, कॉम्प्रोमाइज गांधी परिवार जो आज पूरी तरीके से बौखला गई है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, उसके इस प्रकार के वक्तव्य से भी मोदी जी और मजबूत होते हैं देश सेवा करने के लिए। मोदी जी लाख कोशिश गालियां दे दे कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल, मोदी जी जनता और देश के लिए पूर्णतः अपने आप को समर्पित किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। दो सवाल, छोटे छोटे सवाल। So the Union Minister Piyush Goyal holding this press conference, and this is over the Congress Party's shirtless protest at the AI summit. It has escalated with Piyush Goyal launching a sharp attack on the Congress Party, accusing the Congress of compromising India's image and saying that this is part of the legacy of the Congress Party. In fact, Piyush Goyal had also taken to social media and had also put out multiple posters, the posters that you're seeing on the screens as well, where he had put up pictures of Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi, Indira Gandhi and Jawaharlal Nehru, saying they compromised with India's interests. They compromised with Bharat's interests. Now, in the press conference as well, Piyush Goyal going on to say that the Congress Party has a legacy of compromising India's image, alleging the protest, the shirtless protest, also reflects a family legacy. My colleague Rishabh is joining us on the broadcast with the details. And Rishabh, we've been discussing this. This was an event that was watched world over. It was India's AI moment, and it was sullied, or at least an attempt was made by the Congress Party with this shirtless protest. And this is an unsparing attack that has been launched by the government, saying this is a legacy of the Congress Party to compromise with the image of India. Well, it's very, very clear. While the government is calling this whole protest, an embarrassment for the country and an event of this stature, Congress is defiant. Even today, as we are talking at the Youth Congress office here in New Delhi on Raisina Road, there are senior leaders, including Charanjit Singh Channi, former Chief Minister of Punjab, or for that matter, Imran Masood, the current MP, or other senior Congress leaders. They are defiant, and they are very clear that what we did is the voice of the country, and it is in a way, quote unquote, gussa of unemployed youth in the country that has come out to the front at AI Summit. Okay. So while the Congress